नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल साइशा इंस्टीट्यूट। इस स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये हमारी क्लास नंबर 2 है। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक थॉट देख लेते हैं। देखिए, साहसी वह नहीं होता जो बड़ी बड़ी बातें करता है, साहसी तो वह होता है जो संघर्षों का सामना करता है। मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कोई साहसी नहीं बन जाता है। जो सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करता है, असली साहसी तो वही होता है। चलिए, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको वोकैबुलरी वाला पार्ट बता दिया था। मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए थे और मैंने कहा था कि आपको जिनके मीनिंग्स पता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन जिनके आपको मीनिंग नहीं पता थे तो मैंने कहा था गूगल से आप सर्च करके उसका हिंदी मीनिंग देख सकते हैं। वैसे मैं आपको ये जो अभी वर्ड्स हैं मैं बहुत ही इजी वोकैबुलरी दे रही हूँ क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको जो बेसिक वोकैबुलरी है, जो आपका डेली रूटीन होता है, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो आपको इंग्लिश में पता हो तो दैट इज़ वेरी गुड। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊँगी प्रेजेंट टेंस एंड उसका पास्ट टेंस। तो फर्स्ट है वेकअप। वेकअप का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? वोक अप। प्रेजेंट है फिर गेट अप, इसका पास्ट क्या हो जाएगा? गॉट अप। देन गेट फ्रेश, गॉट फ्रेश। ब्रश, ब्रश्ड। टेक अ बाथ, टुक अ बाथ। गेट रेडी, गॉट रेडी। वर्शिप, वर्शिप्ड। ब्रेकफास्ट का तो ब्रेकफास्ट ही रहेगा। देन वॉक, वॉकड। टेक लंच, टुक लंच। टेक रेस्ट, टुक रेस्ट। मीट, मेट। मेक, मेड। स्लीप, स्लेप्ट। तो ये था प्रेजेंट टेंस एंड उसका पास्ट फॉर्म क्या होगा। क्योंकि जब हम ये स्टार्ट करेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन तो आपको, जैसे मैं दूंगी डेली रूटीन, अगर आपको अपना लिखना है तो आप डेली रूटीन, जैसे आप अगर आज लिख रहे हैं ना तो आपको अपना कल का रूटीन लिखना है, तो आपको लिखना है पास्ट फॉर्म में। दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पे ये सारे पास्ट फॉर्म बता रही हूँ। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे जो भी रूटीन में चीज़ें होती हैं मैंने ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स कवर कर लिए हैं। अगर फिर भी आपको एक आध वर्ड का मीनिंग लगे तो आप या तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा या फिर आप सर्च करके भी देख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, अब अगर आपको एक सेंटेंस फॉर्म करना है तो उसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो पर्सन, देन हेल्पिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन प्लेस एंड देन टाइम। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आपको अपना कोई भी सेंटेंस फॉर्म करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो आपकी डेली रूटीन से ही रिलेटेड है। जैसे मैंने लिखा है फर्स्ट, आई गॉट अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो इसका क्या हो जाएगा कि मैं सुबह 7 बजे सो करके उठी। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखा है डायरेक्टली, बट आप क्या करेंगे, आपको पहले अपना हिंदी में रूटीन लिखेंगे। जैसे ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो पहले हिंदी में लिखेंगे, उसके बाद आप उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, तो अब सेकंड सेंटेंस देखिए, आई ब्रश्ड, मतलब 7 बजे उठे, फिर उसके बाद हमने ब्रश किया एंड देन आई टुक अ बाथ, फिर हम नहाए। देन आई वर्शिप्ड एंड देन आई टुक ब्रेकफास्ट, मतलब नहाने के बाद पूजा की और उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिया था। अब आपको क्या करना है, आपको पूरा अपना, जब आप सुबह उठते हैं तब से लेकर जब आप रात को सोते हैं तब तक आपने जो जो भी काम किया है आपको वो सारे सेंटेंसेस पहले हिंदी में लिखने हैं, फिर उसके बाद आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और ट्रांसलेशन जब आप कर रहे होंगे तो मैंने आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर बताया है उसको आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद आप इतना करिए, ये आज का आपका होमवर्क होगा। और आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे क्योंकि मैं ज़्यादा बहुत लेंदी क्लासेस नहीं ले रही हूँ, बिकॉज़ आप बोर ना हो जाए। और अगर आपको ये लग रहा होगा कि स्टार्टिंग में कि बहुत ज़्यादा, मतलब ये मैम क्या ही बता रही हैं, बहुत ज़्यादा इजी है, तो पेशेंस रखिए क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल ज़ीरो से। मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश का, जिसको ये भी नहीं पता है कि मतलब हमें तो कुछ भी नहीं आता है, तो इसलिए मैं एकदम ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस आप लोग पेशेंस के साथ मेरी क्लासेस में बने रहिए और आगे की भी जब मैं क्लासेस लूँगी तो आपको समझ आएगा कि हाँ, मतलब आपको इम्प्रूवमेंट खुद से दिखेगा। मैं आपको बताऊँ, मैंने खुद भी इसी तरीके से इंग्लिश लर्न करी है। मैंने भी ये पूरी क्लासेस मतलब ली थी और मैंने ये कहीं से खुद सीखा था और उसके बाद मैं आपको सिखा रही हूँ। एंड इन प्रेजेंट टाइम इंग्लिश इज़ गुड।
सो आप क्लासेस मेरे साथ फॉलो करते रहिए, डेफिनेटली आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और आप अच्छी इंग्लिश सीख पाएंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड again please like, share and subscribe my channel. See you in the next video. Till then, take care.